AT24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है मुख्य समाचार। आधी रात को हिल गई उत्तराखंड की धरती। 4.3 तीव्रता का आया भूकंप। रात 12 बजे बाद चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 43 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। रात लगभग 12:35 पर मसूरी और देहरादून में भी झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके आते ही लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। 4 दिन बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। यमुनोत्री हाईवे को रविवार देर शाम एनएच विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया है। यमुनोत्री हाईवे के खुलने के बाद बड़कोट तहसील के गीट पट्टी के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यमुनोत्री हाईवे खोलने के लिए एनएच विभाग की मशीनरी बीते 3 दिनों से मशक्कत कर रही थी। रविवार शाम को किसाला के समीप हाईवे को सुचारू कर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई गई। पिथौरागढ़ भी जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत पिथौरागढ़ भी जाएंगे। यहां बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही जिले की समस्याओं से होंगे रूबरू। गोपेश्वर जाएंगे धन सिंह। चमोली जनपद के कोविड प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत गोपेश्वर में रहेंगे। इस दौरान कोरोना को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भगवान मधेश्वर धाम के खुलेंगे कपाट। आज द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर धाम के कपाट परंपरानुसार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पौराणिक रीति रिवाजों के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बैठक। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में 7 दिन में 9 साल से कम उम्र के 475 बच्चे संक्रमित। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 475 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। इसके अलावा 10 से 19 साल के बीच के 2178 बच्चे एक हफ्ते में संक्रमित हुए हैं। मांगे पूरी होने तक बंद रहेगा वाहनों का संचालन। वाहनों का संचालन रोककर आंदोलन पर उतरे परिवहन व्यवसायियों ने सरकार की ओर से कोई राहत न मिलने पर नाराजगी जताई है। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए परिवहन कारोबारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वाहनों का संचालन ठप रखा जाएगा। जौनसार बावर में बढ़ते कंटेनमेंट जोन ने बढ़ाई चिंता। जौनसार बावर क्षेत्र में बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गांवों में लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से समस्या बढ़ रही है। रविवार को प्रशासन की ओर से त्यूणी के बागी गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। प्रवासियों के राज्य खाद्य योजना में बनेंगे राशन कार्ड। कोरोना की वजह से देश के विभिन्न राज्यों से वापस लौट रहे प्रवासियों को सरकार रियायती मूल्य पर अनाज मुहैया कराएगी। जिन प्रवासियों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राज्य खाद्य योजना में शामिल करते हुए 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाएगा। राशन कार्ड के साथ लौटे प्रवासी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी सरकारी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। राज्य में अब तक 97,000 से ज्यादा प्रवासी वापसी कर चुके हैं। आपदा राहत में 7 जून से 2 हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। मॉनसून काल में संभावित आपदा को देख सरकार गढ़वाल कुमाऊं में राहत कार्य के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। 7 जून से यहां हेलीकॉप्टर तैनात हो जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 रुपए में मिलेगा सैनिटरी पैड। ग्रामीण महिलाओं किशोरियों में पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने जा रही है। 28 मई से इस योजना का आगाज होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कमीशन भी मिलेगा। गोद से नदी में गिरी बच्ची मौत। क्षेत्र में मां की गोद से फिसलकर एक बच्ची बरसाती नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। रविवार को बच्ची का शव नदी में उतराता मिला। उधर पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। पतरी क्षेत्र के गांव कटारपुर स्थित लक्सर हरिद्वार मार्ग पर सड़क के किनारे बाइक फिसलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे दूसरे युवक को हल्की चोट आई है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है। किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुराचार किए जाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुराचार तथा पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते गर्भवती महिला की हत्या किए जाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 18 साल के युवाओं को नहीं लगी कोरोना वैक्सीन।
रुड़की में रविवार को 18 वर्ष से अधिक के लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लग पाई है। रविवार को सभी 5 वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे, जिसके चलते काफी लोग वैक्सीनेशन सेंटर से निराश होकर वापस लौटे। गदरपुर में पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक। कोरोना काल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रशासन ने बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए हैं। थाना गदरपुर क्षेत्र के लगने वाले नवाबगंज बॉर्डर पर एक युवक व तैनात पुलिसकर्मियों के बीच आने जाने को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस के हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करा दिया गया। महिला एएसआई की हादसे में मौत। नैनीताल एसएसपी कार्यालय में तैनात महिला एएसआई की किच्छा में सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह शनिवार देर शाम नैनीताल से स्कूटी पर खटीमा जा रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए टक्कर मारने वाले की तलाश शुरू कर दी है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर रविवार को राज्यों के साथ मंत्रणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र ने राज्यों के समक्ष 2 विकल्प रखे हैं। सूत्रों का कहना है कि 75% राज्य दूसरे विकल्प पर सहमत थे, जिसमें 2 बार बोर्ड परीक्षा का जिक्र है। श्रीनगर बेस में गुप्तकाशी की बालिका की कोविड से मौत। बेस चिकित्सालय में रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी क्षेत्र से पहुंची 14 साल की बालिका की कोविड के चलते शनिवार रात्रि मौत हो गई है। बेस अस्पताल में इसके पूर्व भी रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले से आए 2 बच्चों की कोविड के चलते मौत हो चुकी है। बेस पीआरओ अरुण बडोनी ने बताया कि गुप्तकाशी क्षेत्र से आई 14 साल की बालिका गंभीर अवस्था में बेस अस्पताल पहुंची थी। 14 साल की बालिका के साथ ही बेस अस्पताल में गौचर निवासी 63 वर्षीय व्यक्ति तथा रुद्रप्रयाग क्षेत्र पहुंची 73 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। देहरादून के 6 अस्पतालों और कोविड सेंटरों को नोटिस जारी। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर शासन प्रशासन ने कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर तो बना दिए, लेकिन वहां आग बुझाने के संसाधनों की उपलब्धता को लेकर अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। स्थिति यह है कि दोनों अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन तक उपलब्ध नहीं है। लापरवाही पर अग्निशमन विभाग ने दून अस्पताल, पारस दून अस्पताल और टीलू रौतौली कोविड केयर सेंटर समेत 6 को नोटिस जारी किया है। एलोपैथी विवाद। हर्षवर्धन की आपत्ति के बाद रामदेव ने बयान वापस लिया। एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव के बयान को लेकर सरकार ने सख्त नाराजगी प्रकट की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बाबा रामदेव को पत्र लिखकर बयान वापस लेने की बात कही। वहीं देर शाम योग गुरु ने ट्वीट कर अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। बारात की इनोवा कार खाई में गिरी, दूल्हे के पिता की मौत। हल्द्वानी रानीबाग मार्ग के बोहराकोन के पास शनिवार की रात को बारात की इनोवा कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दूल्हे के पिता की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारात देवीधुरा से वापस बिंदुखत्ता लौट रही थी। पुलिस ने रात 3 बजे तक रेस्क्यू कर गहरी खाई से मृतक शव व घायलों को निकालकर सीएचसी भीमताल पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को एसटीएच रेफर कर दिया गया। बिना कार्ड भी मिलेगा राशन। भाजपा प्रांतीय अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना काल में आमजन की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से ऐसे लोगों को भी राशन देने का निर्णय लिया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तौकती से मुंबई में डूबे जहाज में गरुड़ के युवक की मौत। मुंबई में गत दिनों आए तौकते तूफान में डूबे एक जहाज में गरुड़ तहसील के रिठाण गांव निवासी युवक की भी जान चली गई, जबकि यहीं के फरियांटी गांव का निवासी एक अन्य युवक अभी तक लापता है। मृतक के चाचा ने मुंबई जाकर भतीजे का अंतिम संस्कार किया, जबकि दूसरे लापता युवक की अभी खोजबीन चल रही है। अल्मोड़ा निवासी युवक को दोस्तों ने पीट कर मार डाला। पुछड़ी गांव में दोस्तों के साथ अपना निर्माणाधीन मकान देखने आए युवक को कहासुनी के बाद उसके दोस्तों ने ही पीट कर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से युवक का खून से लथपथ शव मिला है। शक के आधार पर पुलिस युवक के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस को पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर नहीं मिली है। युवक को थप्पड़ मारने वाले डीएम को पद से हटाया गया। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के जिलाधिकारी द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने और उसका मोबाइल फोन फेंकने की घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2012 बैच के आईएएस अधिकारी को पद से हटाने का निर्देश दिया है।
उत्तराखंड में कोरोना घटा, ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड को कोरोना के केसों ने थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन ब्लैक फंगस ने राज्य की चुनौतियों को बढ़ा दिया। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या रविवार को 100 पार कर गई है। चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए राज्य में अभी तक संसाधन पर्याप्त नहीं है।